सूर्य अस्तांचल की ओर बढ़ते हैं और घाटों पर उमड़ती ये आस्था की लहरें। जल में खड़ी महिलाएं हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम। यह केवल एक पूजा ही नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही वो भावना है जहाँ माँ, बहनें और बेटियाँ पूरी श्रद्धा से करती हैं अपनी परिवार की मंगल कामनाएं। ये है महापर्व छठ। छठ पूजा, जिसे सूर्याष्टमी व्रत भी कहा जाता है, भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान सूर्य, जो जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको समर्पित है। छठ पूजा का अर्थ है सूर्य देव और छठी मैया की उपासना। भक्त मानते हैं कि सूर्य देव स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार की खुशहाली का वरदान देते हैं। छठ पर्व की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके कई पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि महाभारत में द्रौपदी और पांडवों ने अपने राज्य और सुख समृद्धि के लिए छठ व्रत किया था। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण, जो जल में अर्घ्य देते थे, वे सूर्य उपासना के महान भक्त थे। छठ मैया को उषा और प्रत्युषा यानी सूर्य की पत्नियां के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि छठ मैया ही मानव को संतान, स्वस्थ और समृद्धि का वरदान देती है। छठ पूजा सबसे कठिन व्रत में से एक माना जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में भक्त सच्चे मन से नियमों का पालन करते हैं। पहले दिन वो नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन बनाती हैं और ग्रहण करती है। दूसरे दिन खरना, जिसमें पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को गुड़, चावल और दूध की खीर का प्रसाद बनाकर परिवार के साथ ग्रहण किया जाता है। और तीसरे दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब अस्तांचलीगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन सुबह सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। छठ पूजा से पहले घरों की सफाई, घाटों की सजावट और प्रसाद की तैयारियां शुरू हो जाती है। बांस की टोकरी, सूप, ठेकुआ, केला, नारियल, गन्ना और मौसमी फल सब मिलाकर इस पूजा को विशेष बनाते हैं। घाटों पर दीपों की पंक्तियाँ, जल में झिलमिलाती रोशनी और संगीत के साथ गूंजते छठी मैया की जय के नारे, हर कोई इस माहौल में खो जाता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया ही नहीं, यह समर्पण, त्याग और परिवार के प्रेम का प्रतीक है। व्रती कई बार 3 दिन तक बिना पानी के रहकर भी अपने परिवार के सुख की कामना करते हैं। यह व्रत यह भी सिखाता है कि प्रकृति और मनुष्य का गहरा रिश्ता कितना पवित्र है। सूर्य देव की उपासना के साथ लोग जल, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों की भी पूजा करते हैं। इसीलिए छठ को प्रकृति पूजा भी कहा जाता है। छठ पूजा का सबसे सुंदर पक्ष इसके लोकगीत। जब घाटों पर महिलाएं गाती है या फिर आंगन में पधार, तो पूरा वातावरण भक्ति और भावनाओं से भर जाता है। ये गीत मातृत्व, प्रेम और परिवार के बंधन को और भी मजबूत करता है। जैसे ही सुबह की पहली किरण जल में उतरती है, श्रद्धालु हाथ जोड़कर सूर्यदेव को
अर्घ देते हैं। व्रती के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि अपार संतोष और चमक होती है, क्योंकि यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि परिवार की खुशी के लिए आत्म बलिदान का प्रतीक है। छठ पूजा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जहाँ मन निर्मल हो और आस्था अडिग। आप भी इस पवित्र पर्व पर सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की खुशियों की कामना करें। धीरे धीरे रात ढलती है और पूरब दिशा में उजाला फैलने लगता है। घाटों पर खामोशी के बीच गूंजती है छठी मैया के गीतों की मधुर धुनें। व्रती महिलाएं जल में खड़ी दोनों हाथ में सूप थामे निहारती हैं उस क्षण को जब पहली बार सूर्य की किरणें गंगाजल पर पड़ती हैं। हर चेहरे पर भक्ति की आभा, हर आंखों में एक ही इच्छा, परिवार की सुख समृद्धि की। ये पल वो है जब पूरी प्रकृति जैसे भक्तों की आस्था को प्रणाम करती है। ठंडी हवा, दीपों की लय और घाटों पर उठते जयकारे सब मिलकर एक अलौकिक दृश्य बना देते हैं। छठी मैया के सामने